प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 10 गद्य का दूसरा लेसन यूपी बोर्ड के अनुसार, जिसका नाम है नैतिक मूल्यांकन का 6वें पैराग्राफ में कुछ बाकी रह गए थे अंश, उसको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखें। दिया है परम द्वयो भेदो अपि वर्ते परम परंतु द्वयो मने दोनों भेदो भेद अपि मने भी वर्ते मने है परंतु दोनों में भेद भी है। धर्म शब्द व्यापक अस्ति। धर्म शब्द व्यापक मने व्यापक अस्ति मने है। धर्म शब्द व्यापक है। नीति तु व्याप्या धर्मे एव विलीयते। नीति मने नीतु मने तो, नीति तो व्याप्या व्याप्त होकर धर्म में एव ही विलीयते विलीन हो जाती है। नीति तो व्याप्य होकर धर्म में ही विलीन हो जाती है। यानि अवश्य करणीयानि कर्तव्यानि यही पुण्यानि न उपलभ्यन्ते तेषामपि गणना धर्मे कृता महर्षिभिः धर्माचार्यैः। यानि मने जो अवश्य करणीयानि, अवश्य करणीय कर्तव्यान कर्तव्य हैं, यही मने जिनसे पुण्यानि पुण्य न उपलभ्यन्ते नहीं प्राप्त होते हैं, तेषामपि उनकी भी गणना महर्षि भी धर्माचार्य महर्षियों और धर्माचार्यों ने धर्मे कृता, धर्मे मने धर्म में कृता मने किया है। जो अवश्य करणीय कर्तव्य हैं, जिनसे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है, उनकी भी गणना महर्षियों और धर्माचार्यों ने धर्म में किया है। नीति लौकिकम कल्याणम कुरुते। नीति लौकिकम कल्याणम, लौकिक कल्याण कुरुते करती है। नीति लौकिक कल्याण करती है। धर्म तु लौकिकम पारलौकिकम च कल्याणम कुरुते। धर्म मने धर्म, तु मने तो, लौकिकम लौकिक, च मने और पारलौकिकम पारलौकिक, कल्याणम कल्याण कुरुते करता है। धर्म तो लौकिक और पारलौकिक कल्याण करता है। उभयो कुत्रापि सांकर्यम अपि प्राप्यते। उभयो उन दोनों में कुत्रापि कहीं भी सांकर्यम मने सम्मिश्रण अपि मने भी प्राप्यते प्राप्त होता है। उन दोनों में कहीं भी सम्मिश्रण प्राप्त होता है। धर्म अलौकिकम अलौकिकीम शक्तिम प्रकटयति। धर्म अलौकिकीम अलौकिक शक्तिम शक्ति को प्रकट करता है। धर्म अलौकिक शक्ति को प्रकट करता है। स मुक्ते मार्गम अपि प्रशंसतम करोति। स मने वह धर्म मुक्ते मुक्ति के मार्गम मार्ग को अपि भी प्रशंसतम प्रशंसित करोति करता है। वह मुक्त के मार्ग को भी प्रशस्त करता है अर्थात फैलाता है। परलोकम अपि प्रदर्शयत कल्पयत च। परलोक को अपि भी प्रदर्शयति दिखाता है, च और कल्पयति बनाता है। परलोक को भी दिखाता है और बनाता है। नीति लौकिकम हितम साधयति। नीति मने नीत, लौकिकम मने लौकिक, हितम मने हित, साधयत करती है। नीति लौकिक हित करती है। परम परंतु नीति धर्मयो, नीति और धर्म के साचर्यम साचर्य को अर्थात संबंध को सर्वे एव सभी स्वीक्रियते स्वीकार करते हैं या सभी के द्वारा ही स्वीकार किया जाता है। परंतु नीति और धर्म के संबंध को सभी के द्वारा स्वीकार किया जाता है। पूरे कार्य देख लें। परंतु दोनों में भेद भी है। धर्म शब्द व्यापक है। नीति तो व्याप्य होकर धर्म में ही विलीन हो जाती है। जो अवश्य करणीय कर्तव्य हैं, जिनसे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है, उनकी भी गणना महर्षियों और धर्माचार्यों ने धर्म में किया है। नीति लौकिक कल्याण करती है। धर्म लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार से कल्याण करता है। उन दोनों में कहीं भी सम्मिश्रण भी प्राप्त होता है। धर्म अलौकिक शक्ति को प्रकट करता है। वह मुक्त के मार्ग को प्रशस्त करता है। परलोक को भी दिखाता है और बनाता है। नीति लौकिक कल्याण करती है, परंतु नीति और धर्म के संबंध को सभी के द्वारा स्वीकार किया जाता है। 7वां पैराग्राफ देखें। दिया है दार्शनिकै धर्माचार्य पौराणिके च धर्म परिभाषत।
दार्शनिकई दार्शनिकों, धर्माचार्य धर्माचार्यों च, और पौराणिकई पौराणिकों ने धर्म को परिभाषित किया है। यथा मैंने जैसे दार्शनिकों, धर्माचार्यों और पौराणिकों ने धर्म को परिभाषित किया है। यथा जैसे यतो अभ्युदयीन श्रेय सिद्धि स धर्म, यतो जिस कार्य को अभ्युदयन करने से श्रेय सिद्धि कल्याण की सिद्धि होती है, स धर्म वह धर्म है। जैसे जिस कार्य को करने से कल्याण की सिद्धि होती है वह धर्म है। यत यस्मात् कर्मणा, यत क्योंकि, यस्मात् जिस कर्मणा कर्म से, इह लोके इस लोक में, कल्याणम कल्याण जायते होता है, परत्र परंतु परलोक में, जनई मनुष्य शोभनम स्थानम सुंदर स्थान को लभ्यते प्राप्त होता है, जिससे नरक की प्राप्ति न भवेत नहीं होती है। स वह धर्म इन मने जिससे कह रहे हैं कि जिस दार्शनिकों, धर्माचार्यों और पौराणिकों ने धर्म को परिभाषित किया है, जैसे जिस कार्य को करने से कल्याण की सिद्धि होती है वह धर्म है। क्योंकि जिस कर्म से इस लोक में कल्याण होता है परंतु परलोक में मनुष्य सुंदर स्थान को प्राप्त करता है, जिससे नरक की प्राप्ति नहीं होती है, वह धर्म है। एवं महाभारते ध्रियते धर्म, एवं इस प्रकार महाभारत में ध्रियते जिसे धारण किया जाए धर्म वह धर्म है। इस प्रकार महाभारत में कहा गया है कि जिसे धारण किया जाए वह धर्म है। धारणात् धर्म यतः धार्यते प्रजा, धारणा से धर्म होता है। यतः क्योंकि प्रजा धार्यते, प्रजा भी उसे धारण करती है। धारणा से धर्म है क्योंकि उसे प्रजा भी धारण करती है। धर्मशास्त्रकारेण मनुना, धर्मशास्त्र की रचना करने वाले मनु ने कहा है कि धृति क्षमा दमास्तेयम शौचम इंद्रियम निग्रह दे विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षणम इति। कह रहे धृति धैर्य क्षमा सहनशीलता दमः इंद्रियों का दमन, अस्तेयम चोरी न करना, शौचम मानसिक पवित्रता, इंद्रिय निग्रह इंद्रियों को निग्रह बस में करना, धी बुद्धि, विद्या, सत्यम सत्य, अक्रोध क्रोध न करना, दशकम धर्म लक्षणम, ये दशकम 10 धर्म लक्षणम धर्म के लक्षण हैं। धैर्य क्षमा इंद्रियों का दमन, चोरी न करना, मानसिक पवित्रता इंद्रियों को बस में रखना, बुद्धि विद्या सत्य क्रोध न करना, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। मनुस्मृते 10 स्वरूप, मनुस्मृतो 10 स्वरूप को धर्म उपवर्णित, मनुस्मृति में 10 स्वरूप को 10 स्वरूप वाले धर्म का उपवर्णित वर्णन किया गया है। मनुस्मृति में 10 स्वरूप वाले धर्म का वर्णन किया गया है। इत्थम धर्माचरणे नैतिकताचरणे च सांकर्यम उपलभ्यते। इत्थम इस प्रकार धर्माचरण च और नैतिकता के आचरण में सांकर्यम माने सम्मिश्रण उपलब्धते प्राप्त होता है। इस प्रकार धर्माचरण और नैतिकता के आचरण में सम्मिश्रण प्राप्त होता है। पूरे कार्य देख लें। दार्शनिकों धर्माचार्यों और पौराणिकों ने धर्म को परिभाषित किया है। जैसे जिस कार्य को करने से कल्याण की सिद्धि होती है वह धर्म है। जिस कर्म से मनुष्य इस लोक में कल्याण होता है परंतु परलोक में मनुष्य सुंदर स्थान को प्राप्त करता है, जिससे नरक की प्राप्ति नहीं होती है, वह धर्म है। इस प्रकार महाभारत में कहा गया है जिसे धारण किया जाए वह धर्म है। धारणा से धर्म है क्योंकि प्रजा धारण करती है। धर्मशास्त्र की रचना करने वाले मनु ने कहा है कि धैर्य क्षमा इंद्रियों का दमन, चोरी न करना, मानसिक पवित्रता इंद्रियों को बस में रखना, बुद्धि विद्या सत्य क्रोध, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। मनुस्मृति में 10 स्वरूप वाले धर्म का वर्णन किया गया है। इस प्रकार धर्माचरण और नैतिकता के आचरण में सम्मिश्रण पाया जाता है।